एग्री ज्ञान हब में आपका स्वागत है। आज बात एजीटीए बुक लिस्ट पे होगी। जो अब पेट का एग्ज़ाम हो गया है तो स्वाभाविक है 2027 चुनावी वर्ष है, जिसमें एजीटीए की न्यू वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो आज हम उसकी बुक लिस्ट पे बात करते हैं, क्योंकि आशा है और उम्मीद भी है कि आपका पेट एग्ज़ाम अच्छा खासा हुआ होगा। तो अब आगे की तैयारी भाई स्वाभाविक है कि जो है आगे अब तैयारी में आप लग जाएंगे। तो उसके लिए हम कुछ बुक लिस्ट आपको बता रहे हैं जो उस एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और समय समय पे और भी ज़रूरत की चीज़ें हम इस चैनल या टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक विजन आईएएस की एग्रीकल्चर क्विक रिवीजन आती है। ये भूगोल के नाम से होती है, लेकिन होता इसमें एग्रीकल्चर का डाटा होता है। एग्रीकल्चर की कुछ चीज़ें जैसे जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं उसकी खोज होती है, या फिर सामान्य एग्रीकल्चर। तो ये मुझे लगता है कि 30 से 35 पेज की होती है। इसमें एक एग्रीकल्चर की सिनाप्सिस टाइप हो जाती है। तो ये आपके लिए जिस वर्ष का, जैसे मान लीजिए अगर 26 में एग्ज़ाम है तो 26 का भी ये बनेगा, मार्च वर्ष के आसपास बनता है, तो वो चीज़ मिल जाती है बहुत आराम से। तो वो आपको रखना है। आप उसको 30 से 35 पेज का होता है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये अगर आपको मिल जा रहा है उसकी साइट पे तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो एग्री ज्ञान हब के चैनल पे आप आइएगा, या यहाँ से मैं अपडेट कर दूँगा, यहाँ मिल जाएगा। अब सेकेंड चीज़, यूपीएससी का सारा पीवाईक्यू। आपको लग रहा होगा कि यूपीएससी और पीसीएस ये सब की बात कर रहे हैं, बात एजीटीए से शुरू हुई। इस बार का एग्ज़ाम आप एजीटीए का देख सकते हैं। केवल एजीटीए के नाम से तैयारी करने वाला बंदा नंबर कहाँ लाया है, कितना लाया, वो भाई आत्म संज्ञान ले सकता है, अपनी खुद जानता होगा। तो मेरा जो मानना है वो भाई यही है कि आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें और आपको पढ़नी होती हैं। तो आपको मैं यहाँ एग्रीकल्चर के यूपीएससी और यूपीपीसीएस या आरओ में आए एग्रीकल्चर के सारे जितने क्वेश्चन रहेंगे, मैं यहाँ उसकी व्याख्या और उस क्वेश्चन को समझने और वो करने की यहाँ दे दूँगा वीडियो रिकॉर्ड करके, और उसका नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। एक ये आता है जिसमें बजट में आता है सारी क्राफ्ट्स, एमएसपी और सारी चीज़ें, पीडीएस, ये सब होता है। तो ये भी जो है इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये तो मतलब ऐसा कहें कि एजीटीए की तैयारी करने वाला इसको क्या कर सकता है, इसको ये अननेसेसरी चीज़ें हैं। नहीं भाई, आपको करना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन देखने को सीधे सीधे मिले हैं, वो समय आएगा तो वो भी मैं बता दूँगा। सेकंड चीज़, अब हम भाई एकेडमिक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो जब हम कंपटीशन के क्षेत्र में जा रहे हैं तो भाई कम्पिटिटिव बुक भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये एक परीक्षा वाणी की कृषि और प्रौद्योगिकी नाम से एक बुक आती है, जिसमें अपडेटेड चीज़ें और कुछ पुरानी चीज़ें और कुछ ये थोड़ी सी मोटी भी हो जाती है, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज भी दिए हैं, ना कि केवल क्वेश्चन आंसर ये सब नहीं है। ये मोटी बुक है, थोड़ा सा पढ़ना अच्छा है। ये भी कुछ डाटे गलत होते हैं, वो तो हर बुक में भाई 2-4% इधर उधर गलत हो जाते हैं। तो ये एक नवीनतम संस्करण आप खरीदिए, जैसे अभी 25-26 का है मार्केट में। अगर लेना हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो अपडेट भी हो जाएगी ये 2-4 महीने 5 महीने बाद, तब ले लीजिएगा। ये एक बुक ज़रूरी है। अब इंडिया ईयर बुक नाम से आती है एक भारत सरकार की। इसमें एग्रीकल्चर के नाम एक भाग ही होता है एग्रीकल्चर का। वो अगर वो आप बुक नहीं खरीदना चाहते, मैं उसका पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा अभी, लेकिन थोड़ा समय दीजिए, मैं दे दूंगा आप लोगों को। इसमें जो कृषि के भाग हैं 40 से 50 पेज होंगे भाई। एग्रीकल्चर की बजट योजनाएं, एग्रीकल्चर का इतिहास, महत्व, कृषि में भारत की जीडीपी में योगदान, कैसे लोग निर्भर हैं, कैसे जोत का आकार घट रहा है, ये सब सारी चीज़ें इसमें दिया रहता है। बहुत अच्छे वे में नोबल जैसी कहानियाँ इसमें लिखी हैं एग्रीकल्चर पे, उसी तरह से होती हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक पॉपुलर बुक है एग्रीकल्चर नेमरा सुंडा की, एक कम्पिटिटिव बुक, अच्छी बुक है। हालांकि अब लोग कमेंट करेंगे वन लाइनर बुक है, ये है वो। भाई ये बेस बुक है, आप इसको पढ़ने के पता नहीं किस तरीके से पढ़ रहे होंगे या कैसे पढ़ रहे हैं, सबके अलग होते हैं तरीके। लेकिन मेरा जो मानना है, आप टारगेट बेस या तो टॉपिक चूज करिए, एक सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए सामान्य कृषि है, इसको एक दिन पढ़िए, उसको लिख डालिए। एक सादा पेज, एक कॉपी ले आइए, रफ टाइप ले लीजिए, उसको उस पर लिख डालिए।
पूरा जो है एक एक अक्षर लिख डालिए। समय लगेगा पर जो है अच्छा कर डालेंगे। ये अच्छा मेथड है। बाकी आप अपने वो से पढ़ ही रहेंगे, चाहे जैसे पढ़िए, पर मेरा मानना यही है कि जो है आप टारगेट बेस इसको लिखिए। लिखना ज़रूरी है भाई, लिखेंगे तो वो मेमोराइज होगा, याद हो जाएगा। या तो आप सब्जेक्ट बेस या तो पेज बेस, कुछ भी अपना सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छा लगे। ये एक उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल भी 20 क्वेश्चन आने हैं। तो इस वाले जो ये मुझे लगता है 99 या 100 पेज का है, सरकार का, गवर्नमेंट का सरकारी डाटा है इसमें, और गवर्नमेंट इस PDF को जो है रिलीज़ की है। तो आप इसका या तो प्रिंट आउट ले लीजिए, मैं अपने चैनल पे भी डाल दूंगा वहाँ से, या फिर जो है PDF भी, हाँ चाहे जैसे पढ़ सकते हैं। पर इसमें जो बहुत सारी चीज़ें यूपी को, अपडेटेड यूपी जो अभी यूपी आपको दिख रहा है वो इसमें है समाहित, डाटा सारी चीज़ें हैं। तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, इसको पढ़ के जाइए। 2-4 क्वेश्चन ज़रूर फंस जाने हैं 20 में से। कॉम्पिटिटिव बुक की निम्रा सुंडा सर की 2 बुक आती हैं। एक तो पहले हमने वो सेकंड वॉल्यूम था, एक ये फर्स्ट वॉल्यूम। उसमें फैक्ट ज़्यादा है, वो मोटी भी है थोड़ी सा। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट कम कर दिए गए हैं, थोड़ा सा विस्तृत फॉर्म है। तो मेरा जो अनुमान है वो दोनों बुक को, मेरा अनुभव भी है कि दोनों बुक को पढ़ा जाए। मैंने भी पढ़ा है भाई, है ना, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अब कंप्यूटर की बात, कंप्यूटर की बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे नए, हालांकि एग्ज़ाम में सब दिख ही गया। तो आप बेसिक जानकारी रख लीजिए, एक बेसिक बुक, इसको आप ख़रीद सकते हैं मार्केट से, ले आइए, उसको पढ़िए। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपको डेवलप हो जाएगा, जब आपको शब्दों को पकड़ने की क्षमता डेवलप हो जाएगी, तो आप आराम से, बहुत आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस बुक्स को आप वही चीज़ इसमें भी अपना सकते हैं। कुछ उसको तो आप जो निम्रा सुंडा वाली बुक लाइन बाय लाइन लिखिए, लेकिन इसमें से आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिख सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो टॉपिक वाइज हर एक, जैसे 10, 15, 20 टॉपिक है, उसके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से आप लेके प्रिंट आउट कर सकते हैं। बाकी कंप्यूटर के लिए और भी चीज़ें जो इनिशिएटिव होंगे वो लाया जाएगा समय समय। अब इसके बाद यूपी की 2 बेसिक बुक जो हैं कहें बुक लिस्ट में, एक ये अपडेटेड आती है, हर साल अपडेट होके आती है, उत्तर प्रदेश तथ्यसार घटनासार की बुकें बहुत अच्छी होती हैं। आप यकीन मानिए, गलत भी कम होते हैं अपेक्षाकृत, जो मार्केट में हैं उनसे तो अपेक्षाकृत कम गलत होता है। बाकी ये बुक बेसिक के लिए बहुत अच्छा है। इसी का पूर्वावलोकन आता है भाई। जब आप पढ़ेंगे और प्रैक्टिस के लिए आप बुक नहीं लेंगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं। आप इसको लेके प्रैक्टिस भी करिए यूपी स्पेशल के लिए। तो ये कुछ बुक। अब हाँ, एक ये ऐसा एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्टिव SR कांत, ये भी बुक बहुत फेमस है। तो आप इसको भी कहेंगे कि जो ये सब तो हमारे पास है, आप पहले से क्या आप नया कुछ बता रहे हैं। बात सही है, नया कुछ नहीं बता रहे हैं, बट आप करिए। इसको करने के साथ साथ आप इसके क्वेश्चन उठाइए, एक दिन एक कोई विषय चूज करिए। इसमें तो है नहीं 300-400 क्वेश्चन होते हैं। आप उस क्वेश्चन को रिपीट ना होने दीजिए, लिखिए, आंसर लिखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए। इस फॉर्म में लिख के जो वो मैचिंग वाला है उसको भी एक तरफ लिखिए, एक तरफ अपने लिख दीजिए, उसका आंसर लिखिए। इस तरह से जब 1-2 बार इसको लिख लेंगे तो ये भी याद हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि इस AGTA एग्ज़ाम में तो यहाँ से बहुत आउटपुट दिखा भाई। ऐसा नहीं है, आप इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चनों से यहाँ से बड़े क्वेश्चन बनाए गए। बस हमारा नज़रिया देखने का अलग था, हमारा पढ़ने का और रटने का एक पैटर्न था, तो हम वो चीज़ पकड़ नहीं पाए। तो मेरा एक सुझाव है कि आप हाथ से लिखिए। जो बुक्स है, जो सारी चीज़ें हैं, उसके लिए एक कॉपी ले आइए, बाकायदे प्रॉपर नोट करिए। जितनी बार, मल्टीपल बार कर सकते हैं आप करिए। साथ ही में एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूपी बजट में जो चीज़ें होती हैं, यूपी बजट पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि आपको यूपी स्पेशल में कभी काम आएगा, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सारी चीज़ें उसमें स्कीम, योजना और प्रावधान किया जा रहा है वो भी आपका याद हो जाएगा। इंडिया का भी डाटा, इंडिया के जब बजट आता है तो उसमें जो डाटा, स्कीम और सारी चीज़ें होती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो तो हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना ही पड़ेगा। अब आसान नहीं रह गया AGTA के एग्ज़ाम। एक ये नोट्स है मेरे पास, मैं इसको भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। नोट्स क्या है, ये
उसी परीक्षा मंथन बुक का जो है मैंने जो उसमें पीछे क्वेश्चन दिए थे उसका मैंने पीडीएफ बना रखा है, तो वो मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और कहेंगे भी तो वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो से होता क्या है, जब आप देखते रहते हैं सुनते रहते हैं तो याद हो। ये सारी बुकलेट्स थी एजीटीए के लिए। बाकी हमारे यहाँ इस चैनल पे जो है वो टॉपिक वाइज अभी तो हमने स्कीम से शुरू किए हैं, बाकी सारे टॉपिक्स हम एजीटीए के सब कवर करेंगे। उसका ऐसे ही 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे, और उसके टॉपिक्स जो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर कहें इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो उसको हम यहाँ एलेबोरेट करके आपको दे देंगे, आप पढ़िए। क्योंकि 2200 ही वैकेंसी है, यदि आप 3446 से चूक रहे हैं या नए हैं फ्रेशर हैं तो भाई 2200 प्लस है, आप इसमें ना चूकें, एक स्थान अपना श्योर करिए। उसके लिए यही है कि लीक से हट के पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये सब सारी चीज़ें जो हमने पहले डिस्कस की हैं, यूपीएससी के जो है क्वेश्चन या पीसीएस के क्वेश्चन, आरओ के क्वेश्चन, एग्रीकल्चर्स के, उनको आप समझेंगे तब लेंदी क्वेश्चन, क्योंकि इस बार लेंदी क्वेश्चन की वजह से ही लोग फंसे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, इतनी बुक लिस्ट थी। बाकी आगे चीज़ें जो भी अपडेट होगा वो मैं यहाँ देता रहूँगा आपको, और थोड़ा सा समय कम मिल पा रहा है, बाकी देखते हैं चीज़ें धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। आपको टॉपिक वाइज नोट्स और ये वीडियो फॉर्म सब मिलेंगे। धन्यवाद।